बॉलीवुड का असली रोमांस सिर्फ डायलॉग्स और सॉन्ग्स में नहीं बल्कि एज गैप्स के अजीब कैलकुलेशन में लिखा है। सोचो एक हीरो जो कॉलेज का लड़का बनता है, असल में उसकी उम्र कॉलेज के प्रिंसिपल से भी ज्यादा होती है। और ये सिर्फ एक दो बार का नहीं, हर दूसरी फिल्म का फॉर्मूला है। दे दे प्यार दे में देखो, अजय देवगन जो 50s में थे, उनका रोमांस रकुल प्रीत के साथ दिखाया गया है जो सिर्फ 20s में थी। सलमान खान और रश्मिका मंदाना की लेटेस्ट फिल्म सिकंदर ही देख लो। सलमान 58 के हैं और रश्मिका 28 के अराउंड, मगर उनका रोमांस बिल्कुल नॉर्मल दिखाया जाएगा। सोचो जरा, अगर किसी 50+ एक्ट्रेस को 25 साल के हीरो के अपोजिट कास्ट कर दिया जाए तो क्या इंडस्ट्री और ऑडियंस उसे उतनी ही एक्सेप्टेंस देंगी या फिर मीम्स और ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी? आखिर ये बॉलीवुड का डबल स्टैंडर्ड कब तक चलेगा? चलिए इस पैराडॉक्स का सच समझते हैं। हीरो का बच्चा अवतार शाहरुख खान ने मैं हूं ना में कॉलेज स्टूडेंट का रोल किया था जब वो 38 के थे। आमिर खान ने 3 इडियट्स में 20 साल के लड़के का रोल निभाया था जब वो 44 के थे। मतलब रैंचो का एक्चुअल बैच तो उनका बेटा हो सकता था। ऋतिक रोशन ने सुपर 30 में एक यंग टीचर का रोल प्ले किया था जबकि उनकी एज 45 थी और असली आनंद कुमार उनसे सिर्फ 6-7 साल बड़े हैं। सलमान खान ने तेरे नाम में एक कॉलेज स्टूडेंट का रोल प्ले किया था जब वो 37 के थे। अजय देवगन ने दिलवाले में अपनी 30s की एज में स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी ताकि उनका कैरेक्टर यंग लगे और ऑडियंस को उनका रोल बिलीवेबल लगे। अब आप बोलोगे कि ये तो उनका काम है, ये तो उन्हें करना ही पड़ेगा, वो एक्टर है, उन्हें रोल के हिसाब से ढलना पड़ेगा। तो इन सारे रोल्स में आपने मेल एक्टर्स को जरूर देखा होगा, लेकिन बहुत रेयर चांसेस होंगे कि बॉलीवुड में आपने किसी फीमेल लीड को इस एज में अपने से कम उम्र का रोल निभाते हुए देखा होगा। और ऐसा क्यों, इसका जवाब आगे मिलेगा। हीरोइंस का छोटा करियर लाइफ स्पैन, जबकि हीरोज 50-60 तक रोमांटिक लीड्स प्ले करते हैं। हीरोइंस को 30 के बाद ही आंटी का रोल मिलने लगा। अनुष्का शर्मा ने रब ने बना दी जोड़ी से डेब्यू किया था जब वो 20 की थी और उनके अपोजिट शाहरुख खान 43 के थे। दीपिका पादुकोण ने अपनी डेब्यू फिल्म ओम शांति ओम में शाहरुख खान के अपोजिट काम किया था जब वो 21 की थी और शाहरुख खान 42 के थे। माधुरी दीक्षित जो 90s की टॉप एक्ट्रेस थी, उनको 2000 में वाइफ और माँ के रोल्स मिलने लगे थे जबकि उनके को स्टार्स अब भी लीड कर रहे थे। करीना कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका करियर 10-12 साल का होगा जबकि उनके मेल को स्टार्स आज भी बड़े बजट फिल्म्स कर रहे हैं। ये पॉइंट तो आपको सुनना ही चाहिए। एक ही हीरो के साथ दो जनरेशन की हीरोइंस। सलमान खान ने मैंने प्यार किया में भाग्यश्री के साथ रोमांस किया और फिर उनकी बेटी अवंतिका देसाई के साथ भी काम कर रहे हैं। अक्षय कुमार जो 90s में रवीना और शिल्पा के साथ काम करते थे, आज उनकी एज की हीरोइंस सपोर्टिंग रोल्स कर रही हैं और वो 20-22 साल की हीरोइंस के साथ लीड प्ले कर रहे हैं। सलमान खान और रश्मिका मंदाना की लेटेस्ट मूवी सिकंदर इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है। सलमान 58 के हैं, रश्मिका सिर्फ 28 के अराउंड। लेकिन क्या आपने देखा है कि कोई 50+ एक्ट्रेस को 25-30 साल के हीरो के अपोजिट कास्ट किया जाता है? बिल्कुल नहीं। रजनीकांत जो 70+ के हैं, उनको अब भी 25-30 की हीरोइन मिल रही है, लेकिन उनकी एज की हीरोइंस को सिर्फ माँ या दादी का रोल दिया जाता है। लेकिन ये सब होता क्यों है? बॉलीवुड एक मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री है जिसमें हीरोज की लॉन्जेविटी ज्यादा होती है और हीरोइंस को यंग और फ्रेश दिखाना जरूरी होता है। मेकर्स और प्रोड्यूसर को ये लगता है ऑडियंस सिर्फ यंग हीरोइंस को देखना पसंद करेंगे, इसलिए वो 50-60 साल की एक्ट्रेस को भी 25-30 की हीरोइंस के अपोजिट कास्ट कर देते हैं। एक और वजह ये भी है कि बड़ी स्टार्स अपनी को स्टार्स को खुद सिलेक्ट करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिर खान, सलमान खान जैसे बड़े एक्टर्स अपनी हीरोइंस खुद फाइनलाइज करते हैं और अक्सर यंग एक्ट्रेसेस के साथ काम करना पसंद करते हैं। दंगल के बाद आमिर खान ने यंगर को स्टार्स के साथ काम करने को प्रेफरेंस दिया और सलमान खान ने भी अक्सर 25-30 की हीरोइंस के अपोजिट काम किया है। सोशल मीडिया पर भी जब एक हीरोइन की एज बढ़ती है तो उसके लुक्स और एजिंग पर बातें होने लगती हैं, लेकिन हीरोज जितने भी बड़े हो जाए उनको हैंडसम और एवरग्रीन बोला जाता है। फिल्म मेकर्स को लगता है कि अगर किसी बड़े स्टार के अपोजिट एक यंग एक्ट्रेस होगी तो फिल्म ज्यादा सक्सेसफुल होगी क्योंकि ऑडियंस यंग रोमांस देखना पसंद करती है। सबसे मेन होता है ऑडियंस का परसेप्शन। जब हीरोइन थोड़ी भी मैच्योर दिखने लग जाती है तो उसे बहन जी का टैग दे दिया जाता है, पर हीरोज अगर ग्रैंडपा भी लगने लगे तो उन्हें चॉकलेट बॉय ही बोला जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड बॉलीवुड में सिर्फ रील नहीं, रियल लाइफ में भी चलता है। एग्जाम्पल है प्रियंका और निक जॉनस की मैरिज कंट्रोवर्सी। लोगों ने उनकी एज गैप को कितना ज्यादा ट्रोल किया था। नेटफ्लिक्स और हॉलीवुड में देखा जाए तो वहाँ एक्ट्रेसेस को भी लॉन्ग करियर मिलते हैं, जैसे मेरिल स्ट्रिप और निकोल किडमन जो 50s और 60s में भी लीड रोल कर रही हैं। वहीं बॉलीवुड में तब्बू, रानी मुखर्जी और विद्या बालन जैसी टैलेंटेड एक्ट्रेसेस को लिमिटेड रोल्स मिलते हैं, जबकि उनके मेल काउंटर पार्ट्स अब भी लीड कर रहे हैं। बॉलीवुड में 35 के बाद करियर डाउनफॉल ही चला जाता है, स्पेशली एक्ट्रेसेस का। प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं फिल्म को सक्सेसफुल बनाने के लिए। उन्हें लगता है कि अगर वो मैच्योर एक्टर्स को कास्ट कर लेंगे तो शायद ये फिल्म ना चले, और वहीं अगर वो यंग फ्रेश एक्टर्स
को कास्ट करेंगे कोई बड़े एक्टर के साथ तो चांसेस है कि लोगों को वो पसंद आ जाए। ऑडियंस को भी ये समझना होगा कि अगर एक एक्टर 50+ का है तो उसके अपोजिट एक मैच्योर हीरोइन भी हो सकती है, सिर्फ यंग एक्ट्रेसेस नहीं। कई लोग ये कह सकते हैं कि सलमान खान, आमिर खान जैसे बड़े एक्टर्स ने इतनी मेहनत की है उस लेवल तक पहुंचने के लिए, तो अगर वो अभी तक काम कर रहे हैं तो उसमें गलती क्या है? तो गलत कुछ भी नहीं है। नहीं, अपना टैलेंट दिखाने के लिए फिल्म मिली और वो अपना टैलेंट दिखा करके इतने ऊपर आ गए। तो हो सकता है सेम पोटेंशियल पुरानी एक्ट्रेसेस या कुछ एक्ट्रेसेस में हो, बट उनका एज उनकी लिमिटेशन बन जाता है और उन्हें अपना टैलेंट दिखाने का मौका ही नहीं मिलता। So yeah, that's all for now. I hope you like it. If you did, please like and share. And if you want to stick around me, then please subscribe. I'll catch you in the next video. Till then, take care and bye.